वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश अभी रुकी नहीं है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भी कहीं कहीं पर तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी एक्टिव मोड पर है। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रसारण को लाइव देखा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों का भी जिक्र किया। हर जिले में 75 अमृत महोत्सव जो है अमृत महोत्सव के रूप में अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उनका भी प्रधानमंत्री जी ने हर प्रदेशों का जिक्र किया है। और उत्तराखंड का जो हम पिथौरागढ़ जिले में कोऑपरेटिव समूह के द्वारा जो बेडू का जो है अचार बना रहे हैं, जेली बना रहे हैं, उसका विशेषकर उन्होंने आज जिक्र किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे राज्य में जब से हम महिला समूह को 5-5 लाख रुपए बिना ब्याज के दे रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में डेंगू के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार तक डेंगू के 47 मामले सामने आए। देहरादून में ही डेंगू के 22 केस सामने आए। पौड़ी में 19, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 3 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस अभी देहरादून में आए हैं। डॉक्टरों की माने तो हर तीसरे साल डेंगू ज्यादा फैलता है और इसी वजह से इस साल डेंगू के मामले ज्यादा बढ़ सकते हैं। मॉनिटरिंग हमारी चल रही है और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हर 3 साल में इसका प्रकोप थोड़ा बढ़ता है और हर तीसरे साल में बढ़ता है। वो तीसरा साल कोइंसिडेंटली ये इस साल है, लेकिन इसमें जो हमारा फोकस है, मेन फोकस है, वो सोर्स रिडक्शन पे है। जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता है उन स्रोतों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जो मच्छर का लार्वा है उसको डिस्ट्रॉय करने पे फोकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर स्वास्थ्य सचिव ने पिथौरागढ़ के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो वही मरीजों की समस्याओं को भी सुना। दलजीत कौर ने कहा कि सरकार के निर्देशों पर ही वो दौरे पर है। अस्पताल में जहां पर भी इलाज में परेशानी आ रही है उन्हें दूर किया जाएगा। ये मंत्री जी के निर्देशानुसार ये दौरा रखा गया था ताकि हम जो है ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ज़मीनी तौर पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कमियां हैं, उसका एक निरीक्षण कर सकें, उसके बारे में समझ सकें ताकि शासन में कोई देरी हो, कोई विलम्ब हो या कोई कमियां हो उनको हम पूरा कर सकें। चंपावत में सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी के मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया है। बीते कुछ दिनों से टनकपुर बनबसा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक मैसेज प्रसारित किया जा रहा था जिसमें टनकपुर क्षेत्र से लगातार बच्चा चोरी होने की बात कही जा रही थी। इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया, जांच की तो वहां पर सब कुछ ये अफवाह निकला। एसपी के आदेश पर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंच रहे हैं। फूलों की घाटी में अब तक 17,515 सैलानी पहुंच चुके हैं। ये फूलों की घाटी एक सीजन में अब तक सबसे ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। इससे पहले 2019 में 17,424 पर्यटक यहां पर पहुंचे थे। हरिद्वार में गणेश महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। 31 अगस्त से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी जिसके लिए एक तरफ मूर्तिकार मूर्तियां बनाने में जुट गए हैं तो वहीं प्रशासन की तरफ से मूर्ति विसर्जन के लिए घाट चिन्हित कर दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। घर घर विराजेंगे भगवान गणेश। भगवान गणेश के सत्कार के लिए हो रही तैयारियां। 31 अगस्त से गणपति महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार में कलाकार विघ्न विनाशक गणेश की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। कोरोना महामारी के 2 साल बाद गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है, इसीलिए मूर्तिकार भी उत्साहित है। ये मूर्ति 1 फुट से लेके 18 फुट तक की मूर्ति मेरे यहाँ मिट्टी के निर्माण होती है और हम पिछले 2 साल कोरोना काल में जैसे ये रहा बंद रहा तो अब की बार मूर्ति सारा मिट्टी का हम बना रहे हैं और बनाने में बहुत ही आनंद आ रहा है। अब की बार मूर्ति
अब आप देख सकते हैं सारे मिट्टी की मूर्ति हम बना चुके हैं। प्रशासन की तरफ से गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के लिए जगह चिन्हित की गई है। सिर्फ उन्हीं घाटों पर मूर्तियों का विसर्जन होगा जो जगह प्रशासन ने चिन्हित की है। किसी भी दिशा में जो मूर्तियों की स्थापना होगी, चाहे वो भगवान श्री गणेश की हो या माँ दुर्गा की, उनका गंगा में विसर्जन करना उचित नहीं है, क्योंकि माँ गंगा की अविरलता को, उसकी पवित्रता को बनाए रखना हम सबका धर्म है। इसी कड़ी में नगर निगम और सिंचाई विभाग को यह दायित्व दिया गया है कि 3 स्थानों पर जहां मूर्तियों का विसर्जन ज़्यादा होता है, मुख्य रूप से सती कुंड के पास, बैरागी कैंप और हमारा जो वीआईपी घाट के पास है, वहां पर एक गड्ढे खोदे जाएंगे, वहां पर पानी भरा जाएगा और ताकि लोगों की श्रद्धा का भी पूरा ख्याल रहे और लोग आकर वहां पर अपना विधिवत मूर्ति विसर्जन कर सकें। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी और 9 सितंबर को विघ्न विनाशक गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। कलाकारों ने 1 फीट से लेकर 18 फीट तक की मूर्तियां तैयार की हैं। मूर्तियों को बनाने में मटेरियल का खास ख्याल रखा जा रहा है। मटेरियल ऐसा कि जिससे नदियों में प्रदूषण ना फैले। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखौला की रिपोर्ट। वो तस्वीर जो पूरे देश को देखनी चाहिए, कैसे एक गगनचुंबी इमारत महज 9 सेकंड में ध्वस्त हो गई। नोएडा के सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को महज 9 सेकंड के भीतर ही गिरा दिया गया। कुतुब मीनार से भी ऊंची ट्विन टावर की दोनों इमारतें जमींदोज हो गईं। पलक झपकते ही ट्विन टावर नीचे आ गिरा और मलबे में तब्दील होते ही चारों ओर धूल फैल गई। तय समय पर सायरन बजने के साथ ही सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोट हुआ। फिर कुछ ही सेकंड्स में गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हुई। नोएडा के ट्विन टावर का खेल खल्लास हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक 2:30 बजे ये ट्विन टावर गिरे, उसकी ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पलक झपकते ही भ्रष्टाचार की ये नींव मिट्टी में मिल गई। पूरे देश की निगाहें आज इस बड़ी खबर पर रही। नोएडा के सेक्टर 93A में ये दोनों बने ट्विन टावर एपेक्स और सियान अब मिट्टी में मिल चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। दोनों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। महज 7 से 9 सेकंड के भीतर ही ये इमारतें जमींदोज हो गई। तय समय पर सायरन बजा। सायरन बजने के बाद सुपरटेक ट्विन टावर में विस्फोट हुआ और उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में ये गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां सब कुछ पाक साफ होगा। मगर उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में नेताओं के भाई भतीजावाद के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। अभी तक जितने भी खुलासे हुए उसमें साफ पता चलता है कि नियुक्तियां कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उत्तराखंड विधानसभा की नियुक्तियों में हुई धांधली की परतें जैसे जैसे उखड़ रही हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल से पहले स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ अपनी जांच कर ही रही थी कि इसी बीच तमाम और भर्ती के घोटाले भी सामने आ गए हैं। विधानसभा जहां नियम और कानून बनाए जाते हैं, वहीं नेताओं ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने और अपने करीबियों को नौकरियां बांट दी। इन तमाम धांधलियों का अब उजागर हो चुका है। कुंजवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 153 पदों पर नियुक्ति की गई थी। गोविंद सिंह कुंजवाल ने पुत्र प्रदीप सिंह कुंजवाल की बहू कुमारी स्वाति को भी नौकरी पर रखा था। तो वहीं कुंजवाल के परिवार के कई लोग और करीबी रिश्तेदारों को नियुक्तियां दे दी गई थी। स्वप्निल कुंजवाल, कुंदन कुंजवाल, जीवन सिंह कुंजवाल, संजय सिंह कुंजवाल, पंकज कुंजवाल, खुशहाल कुंजवाल, अनिल कुंजवाल और दीपक कुंजवाल ऐसे नाम हैं जो गोविंद सिंह कुंजवाल से किसी न किसी तरह से संबंध रखते हैं। इतना ही नहीं, 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत के करीबी अपर निजी सचिव खजान धामी को भी विधानसभा में नियुक्ति मिली थी। तो वहीं खजान धामी की पत्नी कुमारी लक्ष्मी को भी नियुक्ति दी गई थी। कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों को नौकरियां लगाने में विधानसभा के भीतर कोई कसर नहीं छोड़ी।
वहीं भाजपा सरकार में भी विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल कुंजवाल की ही राह पर आगे चले और उन्होंने भी नौकरियों की रेवड़ियां बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सिलसिला यही नहीं रुका। तत्कालीन सचिव विधानसभा जगदीश चंद्र के भाई के रिश्तेदार को नौकरी दी गई। तत्कालीन संयुक्त सचिव चंद्र मोहन गोस्वामी की भतीजी कुमारी सोनम को नियुक्ति दी गई। अब आपको बताते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए मंत्रियों के किस किस रिश्तेदार को नियुक्ति मिली थी। मुख्यमंत्री धामी के पीआरओ विनोद धामी की पत्नी एकांकी धामी को नियुक्ति दी गई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत को नौकरी दी गई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ गौरव गर्ग को भी विधानसभा में नियुक्ति दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ अमित वर्मा को नौकरी दी गई, तो वहीं कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी नौकरी मिल गई। भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार के पूर्व पीआरओ गौरव को नियुक्ति दी गई थी। संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के कोटे से भी 2 लोगों की नियुक्ति हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि चाहे विधानसभा की भर्ती हो या फिर अन्य भर्तियां, जो भी संदेह के घेरे में है उनकी निष्पक्ष जांच होगी और कोई कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस मामले को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। कांग्रेस की ये भी मांग है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे जिस किसी भी नेता ने नियम को तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हम लगातार इस पे आंदोलन कर रहे हैं। हमने कई बार धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन ये सब कर लिया है, लेकिन अब इससे काम चलने वाला नहीं है। सरकार पूरे मामले का राज्य गठन होने से लेकर अब तक विधानसभा के अंदर, जब से विधानसभा बनी है, जितनी नियुक्तियां हुई हैं, जो प्रक्रिया के खिलाफ हैं, जो नियम विरुद्ध हैं, जहां पर विशेषाधिकारों का प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूं उसकी जांच होनी चाहिए। अलग अलग विभागों में जो भर्तियां हुई हैं, वहां जो घोटाले सामने आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच मैंने आपको बताया कि निगरानी में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर जुलूस प्रदर्शन, विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री घेराव, हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में यूपी बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में 42 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। ट्रॉली में सवार होकर सभी लोग गुरुद्वारे जा रहे थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। बसगर गांव के और उसके आसपास के कुछ लोग संगत के तौर पे गुरुद्वारे जा रहे थे और करीबन 40 से अधिक लोग उस ट्रॉली में सवार थे। एक ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मारी और इसमें करीबन 34 से अधिक लोग घायल हैं और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। जो घायल हैं वो बहेड़ी में रुद्रपुर जिला अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। द्वानी से खबर, जहां सीएम धामी ने रुद्रपुर हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजे की घोषणा की गई है। आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों से मिलने के लिए पुष्कर सिंह धामी अस्पताल भी पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हल्द्वानी से आपको दे दें। सीएम धामी ने रुद्रपुर हादसे पर दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो लोग घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए और आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25-25 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। खुद मुलाकात करने के लिए घायलों से अस्पताल में मुख्यमंत्री पहुंचे। ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जो घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जाएगा और जिनकी जान चली गई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। ताकि मजिस्ट्रियल जांच के भी हमने आदेश कर दिए हैं। साथ ही जो लोग मृतक हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने के लिए निर्णय किया है और साथ में जो घायल हैं उनको 50 हजार और आंशिक रूप से जो घायल हैं उनको 25 हजार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल मुख्यमंत्री को नैनीताल दौरे पर जाना था, लेकिन नैनीताल में बारिश और खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की हल्द्वानी गोलापार हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे। बड़ी घटना हुई है और बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग अभी
6 लोगों को इसमें जान से हाथ उनका चला गया है, जान से हाथ धोना पड़ा है और काफ़ी लोग अभी घायल हैं। उनको देखने में स्वयं अस्पताल भी जा रहा हूँ और जिलाधिकारी को, सभी शासन के आला अधिकारियों को, सभी को तुरंत जो भी बचाव और राहत कार्य हो सकता है, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है, उस सब व्यवस्था को करने को कहा है और जो घायल हैं उनके घायलों के इलाज को भी कहा है। रुद्रप्रयाग के घरना मखेत गांव के लोग इन दिनों दहशत में जीने को मजबूर हैं। घरों में दरारें पड़ रही हैं, जिस वजह से लोगों ने अपने घर भी खाली कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग के घरड़ा मखेत के लोग कुदरती आपदा की मार झेल रहे हैं। कुदरती आपदा ने पूरे इलाके का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। घरों से लेकर खेत खलिहान तक दरारें पड़ी हुई हैं। दहशत की वजह से लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। आज हम ये देखी हमारे दिमाग खराब। अब कहीं जाना यूं ना ये यूं बस क्या जन के रोड मनसन बड़गना भूखती पैसा यूं कर क्या बैठा हम गांव परसन तपना और ये देखी तो दिमाग खराब चुकोण वाट वो कर्मचारी अध्यक्ष खंडी सनोना और मैं तो हम जो उधर पुनो सीधु तहसील में जा तो निवाने सीज ले जाता वहां पर जान खो दिया। बुधवार को चिरबिटिया में बादल फटने के बाद इस इलाके में तबाही आई। इस वजह से घरड़ा मखेत गांव के ठीक ऊपर 1 किलोमीटर क्षेत्र में अचानक दरारें पड़ने से पूरा पहाड़ अपनी जगह छोड़कर खिसकने लगा है, जिस कारण पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मान बेजी पोर बिन पूरो आपदा में साफ टूटी दरारें पड़ी, कहीं पानी कहीं मकान बगी ना, बड़ी मुश्किल करी। यमो हम तो थोड़ा ये सामान दाना ते जगह मिली, यमो भी और कहीं बिटी तो कहीं जाना मुन। सरकार भी हमारे कुछ मदद नहीं करी सकनी की, बस हम सड़की में बच्चा भी हम भी सब सड़की में बैठे हैं ना, हमारे कोई खोज कर रहा नहीं कुछ नीचे हमारी तरफ से ना सरकार से पटारी भी होने से भी बना खाली आंगन टूटी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही है, इस कारण उन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। वहाँ तो बिल्कुल ये मौत का बंजर जैसा हो चुका है, वहाँ हम रहने के लिए बिल्कुल अब राजी नहीं है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि यहाँ सड़क में हम टेंट बनाएंगे और वहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को रख पाऊंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। प्रशासन सुनने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। पटवारी जी आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ जी मतलब ये पुस्ता ढह चुका है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितना एरिया पूरा ये जा रहा है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। वो अपने परिवार के साथ सड़क पर ही सामान रखकर रहने को मजबूर है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। टिहरी जिले में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसी को लेकर डीएम और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने सभी विभागों को आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीएम का आदेश है कि सभी निर्माण काम प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। के गांव को भ्रमण किया है, जैसे पेयजल क्षतिग्रस्त हुई है, रोडें बड़ी क्षतिग्रस्त हो रखी हैं, अपनी सिंचाई लघु सिंचाई हो, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर होगा और अधिकारियों ने सारा एस्टिमेट यहाँ पर बना के भेजा और आज डीएम महोदय को निर्देश दिए हैं कि यहीं पर जो उसका टीएस जो भी यहीं पर हो और एक कमेटी जो आपदा की जो कमेटी बनाई गई है वो तत्काल प्रभाव से उसका जो पैसा नहीं उसका एनालिसिस करके पैसा जारी कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।